Good morning, student. This is the second part of your chapter number 19 exercise. Find out and write which of these vegetable are roots of a plant. तो आपको खोजना है और लिखना है आपकी बुक में कि कौन कौन से ऐसे प्लांट है जो रूट्स है. रेडिश, बीटरूट, कैबेज, ये सभी रूट है. Abdul has more question. So now open page number 160. In this Abdul और ये पेज में अब्दुल को और भी क्वेश्चंस है. तो देखते हैं अब्दुल को कौन से क्वेश्चंस है. Nowadays Abdul keep thinking all kind of plant that he sees. Abdul saw a plant growing out of a wall in school. Abdul wonder how deep must the root of this plant be going. तो अब्दुल रोज नए नए प्लांट्स देखता है और एक दिन उसने उसकी स्कूल के दीवार पर एक प्लांट देखा और वो सोचने लगा कि ये प्लांट के जो रूट्स है वो कितने अंदर तक जाते होंगे. द प्लांट्स रूट रीच द सॉइल. तो जो प्लांट के जो रूट्स होते हैं वो सॉइल को रीच पहुंचते हैं उतने लंबे होते हैं. हाउ डू द रूट्स गेट वाटर. तो रूट्स को पानी कहाँ से मिलता है. रूट्स गेट वाटर फ्रॉम सॉइल. तो रूट्स को पानी सॉइल में से मिलता है. हाउ बिग विल द प्लांट ग्रो. तो ये प्लांट कितना बड़ा उगेगा. दिस प्लांट डोंट ग्रो वेरी मच. तो ये प्लांट जो दीवार पे उगता है वो ज्यादा बड़ा नहीं उगता है. वॉट विल हैपन टू द वॉल. वॉल को क्या होगा. द क्रैक ऑन द विल बी इंक्रीज. तो जो वॉल पे जो क्रैक है वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा. हैव यू एवर सीन अ प्लांट ग्रोइंग फ्रॉम अ क्रॉक इन अ वॉल, विंडो और एज. वेयर वॉज इट. Yes, it's the boundary wall of our school. आपने कभी भी प्लांट ग्रो होते हुए देखा है जहाँ पे कहीं पे भी वॉल पे या फिर एज पे या फिर विंडो पे ग्रो हुआ हो. तो हमारे स्कूल की जो बाउंड्री होती है वहां पे उगते हैं. नाउ ओपन पेज नंबर 161. Abdul saw a huge tree that had fallen on the roadside. He could see some of its broken roots. Abdul thought. तो अब्दुल ने एक बड़ी सी ट्री रोड साइड पे गिरी हुई देखी और उसके कुछ जड़े भी टूटे हुए थे. तो अब्दुल ने सोचा, हाउ डीप इन द रूट्स वुड दिस ट्री हैव गॉन. तो ये जो इस ट्री के रूट्स थे वो कितने डीप गए होंगे. The answer is 2 to 3 meters. How much would they have spread? तो ये रूट्स जमीन में ही कितने लंबे स्प्रेड हुए होंगे. तो आंसर है 3 से 4 मीटर. क्वेश्चन नंबर 2. Would someone have uprooted such a big tree or would it have fallen on its own? तो किसी ने इसके रूट्स को काट दिया होगा या फिर वो अपने आप ही गिर गया होगा. तो आंसर है यस, ये अपने आप ही गिर गया था. इट हैज फॉलन ऑन इट्स ओन. मैनी बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स मस्ट हैव लिव्ड ऑन दिस ट्री. व्हाट वुड हैव हैपेंड टू देम. तो बहुत सारे बर्ड्स और इंसेक्ट्स ये ट्री में रहे होंगे. तो ये ट्री के गिरने की वजह से उनके साथ क्या हुआ होगा. The bird would lose their nest. Many insects would die. तो जो बर्ड्स होते हैं उसने अपना घर खो दिया होगा और बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट्स होंगे जो मर गए होंगे. Who all would have played in the shade of this tree. तो ये इसके छाए में किसने किसने खेला होगा. All small children living nearby. तो जो जितने भी छोटे छोटे बच्चे हैं ये ट्री के आजू बाजू रहते होंगे वो सब ने इस ट्री के नीचे खेलने का
फायदा उठाया होगा। सो दिस वॉज फॉर द टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।